आज ही के दिन हम लोगों का देश यानी भारत आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेज़ों से। आज़ाद होने का मतलब ये है कि जैसे अभी देखिए देश सरकार है भारत के लोगों का, नरेंद्र मोदी है ना प्रधानमंत्री, तो उनको वोट दे करके हम ही लोगों ने बनाया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि अंग्रेज़ यहाँ कब्जा किए हुए थे, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि अभी है कि आप मम्मी पापा हैं, ठीक, तो जो जैसे कह रहे हो वैसे हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई और आए ज़बरदस्ती तुमको पकड़ ले जाए कहीं, ठीक है, कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना है, वो भी शोषण करे, आपका परेशान करे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। कोई काम कर दे, काम कर दो, ना करो मारने लगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अपना देश जो है गुलाम था, अंग्रेज जो है इसको गुलाम बनाए हुए थे। तो और भी लगभग 200 सालों तक, कितने सालों तक? 2 साल। लेकिन कुछ महापुरुष हुए देश में, जैसे गांधी जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, है ना। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए अपने देश में, जिन्होंने मेहनत करके संघर्ष किया और देश को आज़ाद करवाया। हजारों लाखों लोग मारे गए, समझ रहे हो। जरा सा अगर कोई जो है अंग्रेज़ों की खिलाफत करता था तो तुरंत उनको मार दिया ही जाता था। एक अपने ही उत्तर प्रदेश में एक जगह है बिदड़ी, वहाँ जो है एक इमली का पेड़ है, उसमें 52 लोगों को एक साथ फांसी पर लटका दिया था। 52 लोगों को। भगत सिंह का नाम सुने हो? भगत सिंह को मार के, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि हमारा देश क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए अंग्रेज़ों से, ताकि अपने देश के लोग ही शासन चलाएं। और यहाँ से लूट लूट के पैसा, यहाँ से मजदूरों का शोषण करके वो लेके जाते थे, अपने देश में बेचते थे पैसा यहाँ का, समझ रहे हो। तो किसान परेशान, जितने नागरिक हैं सभी परेशान, है ना। हर तरह से शोषण करते थे, यहाँ से पैसा ऐसा लूट के लेके जाते थे वो लोग अपने देश। तो यहाँ क्या थी? गरीबी थी, अशिक्षा थी। आज देखो इतने लोग पढ़ लिख रहे हो, है ना। आज़ादी के समय में अपने देश में मात्र अगर 100 लोग हैं तो मात्र 10-12 लोग काम करके पढ़े लिखे थे। लेकिन आज कितने हो गए? जब देश आज़ाद हुआ ऐसी सुविधाएं मिलने लगी, आज 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे हैं। तो धीरे धीरे सुविधाएं मिल रही हैं, जो मन हो रहा है आप कर रहे हो। आज संविधान है देश में, आज कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। कि आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी कोई कहे कि आओ ये काम तुमको करना ही है, नहीं करोगे तो मार खाओगे, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है। तो भगत सिंह की बात हम बता रहे थे आपको। भगत सिंह पूरे इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिनको रात में फांसी दी गई। कब दी गई थी? रात में। रात में फांसी दी गई और उनकी लाश को उनको घर वालों को नहीं दिया गया। क्या किया अंग्रेजों ने? काट करके, कई टुकड़ों में उनकी लाश को काट करके ले गए कहीं चुपके से, अंतिम संस्कार उनका कर दिया। क्योंकि इतना उनका नाम था कि अगर लाश दे देते तो बहुत दंगा बहुत बड़ा होता। तो अंग्रेज ये चाहते नहीं थे कि उनके खिलाफ लोग इकट्ठा हों, समझ रहे हो। जैसे गांधी जी है, गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं ना, राष्ट्रपिता गांधी जी। तो अगर वैसे सेंस में देखो तो कोई आदमी राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे जीवन जन्म देता है कौन? माँ बाप देते हैं, है ना। तो ऐसे ही गुलामी का जीवन था। कैसा जीवन था? गुलामी का। अंग्रेजों का कब्जा था देश पे, तो यहाँ के जितने भी लोग थे वो गुलाम थे। अब गुलामी से आज़ाद करवाया किसने? गांधी जी ने। और भी तमाम क्रांतिकारी थे, एक से बढ़ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। तो जब उन्होंने आज़ाद करवाया तो इसका मतलब ये हुआ कि देश के लोगों को एक नया जीवन मिला, समझ रहे हो। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, माँ बाप ने जन्म दिया तो एक नया जीवन बच्चे को मिला ना। लेकिन गुलामी थी, शोषण होता था, और उससे आज़ाद करवाया किसने? गांधी जी ने। जब गांधी जी ने आज़ाद करवाया तो उसी को कहा गया कि एक नया जीवन इन्होंने देश के लोगों को दिया है, इसीलिए राष्ट्र का पिता उन्हें कहा जाता है, समझ रहे हो। यानी एक नया जीवन दिया। और जीवन कैसा? स्वतंत्रता का, जहाँ समानता होगी, जहाँ सबका अधिकार होगा। वो अधिकार कैसे? संविधान कुछ अधिकार हमें देता है तो कुछ कर्तव्य बताता है। अधिकार है आपको बोलने का, खाने पीने का, या पढ़ने लिखने का, ये अधिकार है आपके। लेकिन कर्तव्य भी बताता है संविधान,
कि ऐसा नहीं केवल आपको अधिकार दिया गया है, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य है पशुओं के साथ हिंसा न करिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाइए, समझ रहे, नदी तालाब झील झरने सब बेकार न करिए अपने स्तर पे। दूसरी चीज कि संविधान ये भी कहता है कि अगर शिक्षित समाज हो रहा है, पढ़ लिख रहे हैं लोग, तो हमें अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं देना है, जादू टोना टोटके में सब विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। क्योंकि जो भी आज विकास आप देख रहे हो, आज़ादी के समय, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब 32 करोड़ लोग थे देश में, आज 1.5 अरब लोग हैं। तब के समय में साक्षरता दर लगभग 10-12% थी, यानी 100 में से केवल 10 लोग पढ़े लिखे थे। बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के समय 1000 में से कम 600-700 बच्चे खत्म हो जाते थे, समझ रहे हो। भूखमरी थी, अकाल आते थे, महामारियां आती थी, क्यों? संसाधन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, इलाज नहीं था, है ना। भारत कृषि प्रधान देश था, कृषि पे डिपेंडेंसी थी, और कृषि किस पे? बारिश पे। बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं होगा, तो भूखमरी होती थी, यहाँ अकाल आता था। 1778 के आसपास, 200-250 साल पहले बंगाल में अकाल आया तो 1-1.5 करोड़ लोग मर गए, भूख से मर गए लोगों, और इतनी भूख लगी कि लोगों ने लाश काट डाला, समझ रहे हो। तो अंग्रेजों का शासन काल था, इतना ध्यान नहीं देते थे लोग। तो ऐसे तमाम तरह के शोषण अंग्रेज करते थे, और उसी से परेशान हो करके हमारे देश के कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी सुख सुविधाएं नहीं देखी। ऐसे भी इतिहास में लोग हुए कि जो 16-17 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए, समझ रहे हो। 16-17 साल की उम्र कितनी होती है? बहुत कम होती है। लेकिन उनके अंदर यह था कि हमें देश को अपने क्या कराना है? आज़ाद करवाना है, अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है। उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, उनको ये था कि जो आगे की जनरेशन होगी, आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग गुलाम न रहे किसी के, समझ रहे हो। हमारी अपना विचार रहे, हम क्या सोच रहे हैं, हम वो चीज़ बोल सकें। ये अधिकार हम लोगों को दिलाने के लिए वो लोग इतना संघर्ष किए, मारे भी गए बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग को फांसी चढ़ा दिया गया, समझ रहे हो। तो ऐसे तमाम तरह के शोषण अंग्रेजों के समय में हुए। उसी से परेशान होके इन लोगों ने, आप लोग गए थे ना इलाहाबाद, चंद्रशेखर आजाद को देखा होगा, तो क्या था उनका? वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, और जब 18-20 गोलियां थी, सबसे अंग्रेजों को मारा, और आखिरी में एक गोली अपने को मार लिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमको मरने के बाद ही पकड़ पाएंगे, जीते जी हमको नहीं पाएंगे, है ना। तो गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था कि वो मार काट में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से लोग थे जो गर्म दल वाले थे। इनका ये था कि बिना मारे अंग्रेज नहीं जाएंगे, ठीक है। और चाहे गांधी जी हों, चाहे ये लोग हों, सबका अपना अपना योगदान है इस देश को आज़ाद करवाने में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी, मतलब ऐसा कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं था जो देश को आज़ाद करवाने में जिसका योगदान ना हो। इसलिए आप पढ़ लिख रहे हो, शिक्षित हो रहे हो, जात पात का मतलब नहीं रखना बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। जात पात की ये जाति छोटी, ये बड़ी, ये धर्म अच्छा है खराब, धर्म न जाति, ये सब कुछ खराब नहीं है, खराब होता है आदमी की सोच, समझ रहे हैं आप। तो सब लोग पढ़िए अच्छे से, और आप ही अगली पीढ़ी, आप ही लोग हो। आप जितना अच्छा करोगे समाज उतना अच्छा होगा। आप अगर सही काम नहीं करेंगे, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसी हजारों बातें हैं जो हम लोगों को पता नहीं चलेगी, ठीक है। फिर वही होगा कि जो जिसने कह दिया हम वही मान लेंगे। तो ये नहीं, आप तर्क करेंगे, आपको ज्ञान होगा तो आप तर्क करना सीख पाएंगे। अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एजुकेशन मतलब केवल यही नहीं कि किताब आप रट ले रहे हो या पढ़ ले रहे हो। एजुकेशन मतलब ये भी है कि आप प्रश्न भी कर पाए। कोई भी हो, सम्मान सबको करिए, लेकिन अंधविश्वास न करिए। हम कुछ भी कह दें तो ना मान लीजिए कि सर जी कह रहे हैं सब सही है। आप अपनी भी बुद्धि लगाइए। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन करिए, तब जाके आपका बौद्धिक विकास होगा और तभी समाज तरक्की करेगा। आप मूल के किसी चीज़ विश्वास करने से समाज तरक्की नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो बाकी जिनके दौर में जो था, कुछ अच्छा किए होंगे, कुछ खराब किए होंगे। जैसे बहुत लोग कहते भी हैं गांधी जी ऐसा किए,
तो हर दौर में कुछ आदमी अच्छा करेगा, कुछ खराब करेगा, क्योंकि आदमी ही है और कोई हमेशा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। ऐसे आप लोग हो, अगर जैसे बोलने पहले आप हिचकिचाया लग करिए, अगर मान लो बोलना है आपको, तो जो जानते हो थोड़ा बहुत जो भी जानते हो आप उसको बोलिए। जब बोलेंगे तो धीरे धीरे आपका लाइफ